नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो शायद बहुत से लोगों को काम आ सकता है, खासकर जो लोग मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया में रेंटल प्रॉपर्टी पर रहते हैं। मैंने हाल ही में मेलबर्न में एक घर लीज पर लिया। यहाँ एक बहुत बड़ा रूल है कि अगर आप लीज पर घर लेते हो तो उसकी मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट की होती है। इसका मतलब घर का फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड और लॉन और अंदर बाहर की सफाई सब कुछ टाइम पर करना जरूरी है। अब मेरे साथ क्या हुआ, घर के सामने की ग्रास काफी बढ़ गई थी और काम में मैं बिजी था। काउंसिल ने नोटिस किया, फिर उन्होंने डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को, जिसने मुझे घर दिया, को कॉल करी। तो ये चीज रेंटल हिस्ट्री को खराब कर सकती है। अब रेंटल हिस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी हिस्ट्री अच्छी है, मतलब टाइम पर रेंट देना, घर मेंटेन करना, जो आपको फ्यूचर में घर लेने में आसानी हो जाती है, वरना छोटी सी नेग्लिजेंसी भी फ्यूचर में मुश्किलें खड़ी कर सकती है। जब मैंने सोचा इस बार ग्रास कटिंग खुद ही करूंगा और मार्केट से एक नई मशीन लेकर आया जो ओजीटो पोस पावर और 300 mm की है। दोस्तों, होनेस्टली बोलूँ तो मैं मशीन बहुत ही चीप और स्टेबल है, हैंडल करना इजी है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है और मैं इसकी असेंबलिंग कर रहा हूँ और बैग अटैच होने की वजह से ग्रास कलेक्ट करना भी आसान हो जाता है। मैंने खुद फ्रंट यार्ड का ग्रास कट किया और फाइनली जब फिनिश हुआ तो घर का पूरा लुक बदल गया। फ्रंट साइड अब बहुत ही नेट और अट्रैक्टिव लग रही है। तो मेरा आप सबको यही सुझाव है, अगर आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रेंटल हाउस पर रहते हो तो घर को हमेशा मेंटेन रखो। इससे ना सिर्फ आपकी रेंटल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग बनेगी बल्कि लैंडलॉर्ड और काउंसिल दोनों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। और हाँ, अगर आप बजट फ्रेंडली मूवर ढूंढ रहे हो तो वो आप कहीं भी बनिंग से ले सकते हो, पर ज़्यादातर में ये मिलता नहीं है। मैंने काफ़ी में ट्राई किया, आउट ऑफ स्टॉक रहता है और फिर मेरे को फाइनली ये मिल गया। फाइनली भाई, कल मैंने कुछ ग्रास मेरे घर के फ्रंट से कट कर दिया था और जो बचा है, आज फ्राइडे है, जो बचा है आज मैं इसको फिनिश कर दूंगा। ये मेरे घर के साइड में है जहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाते हैं। आज ये वाला पोर्शन फिनिश करते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है, अगर हम किसी और से करवाते हैं ना तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, जैसे कि 5000-10,000 पे करना पड़ता है। और इसलिए मैंने कल एक छोटा सा आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी मशीन ही बाई करूं, क्योंकि इन फ्यूचर भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इसलिए मैंने इसको बाई किया और मैं अभी, जैसे मेरे पास अभी टाइम था, अभी मैं शिफ्ट से फिनिश हुई है मेरी, और उसके बाद मैं घर आया, खाना खुना खाया। अब मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, सोचा करके फिर मैं निकल जाऊँगा ऊबर पे और बाकी की दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये है, जितना हो सके खुद करो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो। आप किसी के ऊपर डिपेंड मत हो तो आप ऑस्ट्रेलिया में कामयाब हो जाओगे, अदरवाइज नहीं। बट टीम वर्क अलग बात है, वो मैटर अलग है। बट ये है, कुछ ऐसे काम है जो स्टार्टिंग में हमें खुद कर लेने चाहिए। ओके, आज फिनिश करते हैं इसको। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप सोच रहे हैं कि भाई ये अपने यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्यों कर रहा है भाई। यहाँ पे क्या होता है कि भाई यहाँ पे काउंसिल है, वो उन्होंने मेरे घर के सामने घास देख लिया कि भाई काफ़ी बड़ा हो गया है, क्योंकि उनका काम ही यही होता है कि भाई चेकिंग करना, इसलिए साफ़ सुथरा रहता है ऑस्ट्रेलिया में ऐसा। तो उन्होंने मेरी कंपनी वालों को मेल की कि भाई जिसको आपने घर दिया ना, तो वो है ना, मतलब जो घर के सामने ग्रास है उसको कट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो केयर नहीं कर रहा है। तो उनका मेरे पास कॉल आया, फिर मैं एकदम से वो हो गया, क्योंकि इन फ्यूचर में मुझे घर चाहिए भाई। तो इसलिए फिर मैंने कल ही मैंने मशीन बाई की और आज इसको फिनिश कर रहा हूँ और उसके बाद फ़ोटो खींच के उनके पास भेज दूँगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं।